वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। बस कुछ वोटों की वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आज मैं आपको ना टिक्का मसाला की रेसिपी बताने लगी हूँ। हमने हम वज़न सूखा धनिया ले लेना है, अजवाइन और ज़ीरा और सौंफ, ये हमने हम वज़न ले लेना। साथ में ले लेनी हमने काली मिर्च। हमने ना बारी बारी इन सबको ना रोस्ट कर लेना है। हमने ऐसे ना, जो अजवाइन है ना, वो अगर हम जल्दी डालेंगे ना इसमें तो वो जल्दी जल जाएगी। सूखा धनिया जो है ना वो ज़रा टाइम ज़्यादा लेता है, तो इस वजह से हम ना सूखा धनिया पहले ना रोस्ट कर लेंगे। ऐसे रोस्ट, ये देखिए, ये ना अब रोस्ट तकरीबन हो ही चुका है। थोड़ा सा और रोस्ट होगा तो फिर हम ना इसे निकाल लेंगे। मैंने ना 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा कि चलो बनाते हैं कोई, लेकिन ना बस सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, खबरें सुनते रहते हैं, पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो इंशाल्लाह जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ये हमारा ना धनिया रोस्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमने ना सौंफ डाल देनी है। ऐसे ही ना बारी बारी सबको हमने ना रोस्ट कर लेना है। जैसे ये रोस्ट होते हैं मैं आपको फिर दिखाती हूँ। सौंफ और ना वो मैंने सूखा धनिया जो रोस्ट कर लिया है। अब ये ना ज़ीरा भी रोस्ट हो गया है। तो ज़ीरा जो है ना वो बहुत कम टाइम लेता है। ज़ीरा और अजवाइन जो है ना वो बहुत कम टाइम लेते हैं। इनको ना हमने थोड़ा थोड़ा रोस्ट करना है। अजवाइन को तो बिल्कुल ही कम रोस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है और जल्दी जल जाती है। तो हमने ना इसको ना बस थोड़ा सा ना रोस्ट करना है, ताकि ना इसकी ना जो सीलन सी होती है ना, जो सर्दियों में आ जाती है मिसालों में, वो ख़त्म हो जाए। और ये जब थोड़ी थोड़ी भुन जाती है ना, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। असल टच तो जो टिक्का मसाला में होता है ना, वो अजवाइन का ही होता है। अजवाइन का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है। तकरीबन ना हमारी जो अजवाइन है ना अब रोस्ट हो ही चुकी है। हमने ना बस इसको ना 30 से 35 सेकंड के लिए ही बस रोस्ट करना है। तो ज़्यादा अगर हम इसे रोस्ट करेंगे ना ये जल जाएगी, तो इसकी खुशबू जो है ना वो नहीं आएगी। ये जी हमारी अजवाइन भी रोस्ट हो गया। अब हमने ना इन सब मिसालों को ग्राइंड कर लेना है। ये तकरीबन आपके पास ना काफ़ी देर तक महफूज रह सकता है। आप किसी जार में डाल के ना तो इसको महफूज कर लें। ग्राइंड करने के बाद चलें जब हम ग्राइंड करते हैं। अब मैंने ना इसको डाल लिया है डब्बी में, तो हम इसको ना अब ग्राइंड कर लेंगे। ये ना हमारा अब ना ये तैयार हो गया है। काली मिर्च जो है ना वो मैं आखिर में रोस्ट करके इसमें डालूंगी, मिक्स करूंगी। काली मिर्ची ना जो ना ज़रा सख्त होती है, वो इसलिए इसमें ज़रा मैं ना शामिल नहीं कर रही। ये देखें कितना प्यारा हमारा मसाला तैयार हो गया। ये काफ़ी अरसे तक आप ना संभाल के रख सकते हैं, लेकिन ना जार जो है ना वो आपका होना चाहिए, शीशे का जार होना चाहिए, उसमें सही रहेगा। ये ना हमारा ना टिक्का मसाला तैयार हो गया। बस अब हमने ना इसमें काली मिर्चें ना रोस्ट करके डालनी है। काली मिर्चें मैंने पहले रोस्ट इसलिए नहीं की थी कि ना वो फिर वो गरम गरम जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छे से पीसी जाती हैं। रोस्ट हुई ताज़ा रखने से वो ठंडी हो जानी थी, इस वजह से मैं अब उसको रोस्ट करने लगी हूँ। ये 100 ग्राम तकरीबन ना मेरे पास हैं काली मिर्चें। ये ना मैंने हाफ़ पैकेट डालना है इसका, हाफ़ ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि कोई कम मसाले इस्तेमाल करता है कोई ज़्यादा, तो फिर ये ना तेज़ हो जाएंगी। ये अब हमने इसको रोस्ट कर लेना है। इसको तो चम्मच के साथ घुमाने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच भी मेरा तकरीबन टूट गया है चलाते चलाते चीज़ें बनाते। ये भी मैंने मार्केट जाके नया लेना है अभी चम्मच। फिलहाल मैं इसी से गुजारा कर रही हूँ। काली मिर्चें तो वैसे गोल गोल घुमाओ तो ये रोस्ट हो ही जाती हैं। ये हमारी काली मिर्च जो रोस्ट हो चुकी है। अब हमने फिर इसको ग्राइंडर में ना डाल के तो दोबारा इसको ना पीस लेना है। फिर इसको मिक्स कर लेना है इसमें, ताकि ना ये जब अगर इसमें मैं इसको ग्राइंड करती हूँ ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होनी थी, ये ना मोटी मोटी रह जानी थी। इसको ना बाद में हमेशा ना ग्राइंड करके मिक्स करना चाहिए साथ में।
जी हमारा ना ये इतने अच्छे से ये ना बारीक बारीक पिस गई। ये देखें, ये अब ना बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। लें जी, हमारा तिक्का मसाला परफेक्ट तिक्का मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम ना इसको जार में डाल के रख लेंगे। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा और घर में बना के रखिएगा। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।